नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज का ये ब्लॉग एक क्रांतिकारी वीरांगना पर आधारित है। वे वीरांगना भले ही तवायफ थी पेशे से, लेकिन उन्होंने अपनी विद्रोही योजनाओं से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो चलिए जानते हैं वो वीरांगना कौन थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष क्रांतिकारी महापुरुषों और वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, जिनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए कम ही नजर आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस मिट्टी के बने होते होंगे वे लोग, जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते से। इस संघर्ष में उच्च पिछड़े समाज और दलित समुदायों से आने वाली औरतों के साथ साथ बहुत सी भटियारिनें या सराय वालियाँ या तवायफें भी कह सकते हैं, वो भी शामिल थी, जिनके सरायों में विद्रोही योजना बनाते थे। जाने कितने तो कलावंत और तवायफें भी जो इस आज़ादी के संग्राम में मददगार थी। उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग कर बस आज़ादी को ही अपने जीवन का श्रेय बनाया था। जिस किसी व्यक्ति या महिला में देश प्रेम एवं देश के लिए मर मिटने की तमन्ना होती है, वे महान होते हैं। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वे अपने सत्कार्य से इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय दिव्य आत्माओं का जन्म होता है, जो जनसाधारण को सत्कार्यों की प्रेरणा देते रहते हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, लेकिन बहुत सी महिलाएं भी ऐसी थी जिनको समाज ने भुला दिया। उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया अपने देश के लिए, जिनके त्याग और बलिदान के बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सब एक ऐसे समाज से आई थी जिनका समाज हमारे सभ्य समाज के अनुरूप ही नहीं था। ऐसी महिलाओं के बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा समाज उनके बारे में लिखना ही जरूरी नहीं समझता था। तो आज मैं एक ऐसी वीर नारी के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जिन्होंने इन स्वाधीनता के युद्धों में अपना कोई निजी हित न होते हुए भी क्रांतिकारियों की सहायता करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर भी उन्होंने कभी किसी से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। अंग्रेज सरकार ने जिनके कोठों सहित उनके सभी आशियानों पर निर्दयतापूर्वक अपनी ताकत से प्रहार किया, जहां ये तवायफें हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब, सभी ललित कलाओं में प्रवीण और उनकी संरक्षक मानी जाती रही थी। अब अंग्रेजों ने उनकी हैसियत केवल एक साधारण सी वैश्य बनाकर रख दी थी। ऐसे ही समाज में आई वीरांगनाओं की श्रेणी में एक नाम जुड़ता है, अजीजन बाई। अजीजन बाई का वास्तविक नाम तो अंजुला था। अजीजन बाई का जन्म 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के राजगढ़ में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता का नाम शमशेर सिंह था और वे एक बहुत बड़े जमींदार थे। अजीजन बाई बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की तरह पुरुषों के लिबास पहना करती थी। वे उनसे बहुत ही प्रभावित थी। वे अक्सर एक जोड़ी बंदूक रखती थी और सैनिकों के साथ घोड़े की सवारी करती थी। अजीजन बाई एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। उनके सुरीले संगीत एवं नृत्य से हजारों युवक आकर्षित होते थे। उस समय उनका नाम देश की बहुत ही प्रतिभा संपन्न नर्तकियों में आता था। धन संपत्ति की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी। अजीजन बाई केवल एक साधारण नर्तकी ही बनकर नहीं रहना चाहती थी, वे अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। अब उनके हृदय में देशभक्ति की भावनाएं भी हिलोरे भर रही थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति की चिंगारी बढ़ते बढ़ते कानपुर तक भी दस्तक दे चुकी थी। अजीजन बेगम यह जानती थी कि शक्तिशाली अंग्रेज सैनिकों को पराजित करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों की अपनी ओर से पूरी सहायता करने का निश्चय किया। अजीजन बाई ने सोचा कि मुल्क खतरे में है, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना चाहिए। तभी उन्होंने भी अपने गहने, धन दौलत आदि क्रांति में पड़ने वाली सभी जरूरत की चीजें क्रांतिकारियों को प्रदान कर मातृभूमि में अपना योगदान करने की पूरी कोशिश की। अजीजन बाई ने आसपास के चकलों की लगभग सभी तवायफों को एकजुट किया, जिनमें उनकी अपनी नारी सैनिकों की भी टोली थी, जिसका नाम मस्तानी टोली रखा। उस टोली में सम्मिलित स्त्रियां पुरुष वेश में तलवार लिए घोड़ों पर चढ़कर
नवयुवकों को क्रांति में भाग लेने की प्रेरणा देती व निडरतापूर्वक सशस्त्र जवानों की हौसला अफजाई करती थी। उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करने के साथ साथ उन्हें हथियार और गोला बारूद भी मुहैया करवाती थी। कानपुर की घेराबंदी के दौरान वे पूरे सैनिकों के साथ थी, जिन्हें वे अपना दोस्त मानती थी और खुद भी हमेशा पिस्तौल लिए रहती थी। इस देशभक्ति के कारण वे नाना साहब की शुरुआती जीत पर कानपुर में झंडा फहराने वाले जुलूस में भी शामिल थी। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन के संबंध में लिखा था कि अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों को उनसे बेहद स्नेह था। अजीजन बाई के सुंदर मुख की मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू था, जो हारे हुए सिपाहियों के हृदय में साहस और युद्ध में जीतने की प्रेरणा भर देता था। उनके मुख पर आई हुई भ्रुकुटी का तनाव युद्ध से भागकर आए हुए कायर सिपाहियों को भी पुनः रण क्षेत्र की ओर भेज देता था। कहते हैं एक बार अंजुला अपनी सहेली हरिदेवी के साथ मेले से आ रही थी। तभी कुछ अंग्रेज सैनिकों ने अंजुला को उसकी सहेली के साथ ही अपहरण कर लिया। अंजुला के पिता शमशेर सिंह को जब इसका पता चला तो उन्होंने दोनों लड़कियों को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। वे अंग्रेज उच्चाधिकारियों से फरियाद करते रहे कि लड़कियों को छोड़ दे, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने लड़कियों को छोड़ने के बजाय सैनिकों की शिकायत करने के अपराध में शमशेर सिंह की जिम्मेदारी ही छीन ली। अपनी पुत्री और जमींदारी चले जाने के गम में शमशेर सिंह की मृत्यु हो गई। इस तरह से उसे और उसके पिता को कहीं से भी मदद न मिलने के कारण अजीजन बाई हताश हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन मौका मिलते ही किसी तरह अंजुला अपनी सहेली हरिदेवी के साथ अंग्रेजों की कैद से निकलने में कामयाब हो गई। इस तरह अंग्रेजों से बचने का कोई उपाय न दिखने पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना में छलांग लगाने से हरिदेवी की मृत्यु हो गई, लेकिन अंजुला को एक पहलवान ने बचा लिया। हालांकि अंजुला मौत के मुंह से तो बच गई थी, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। वह पहलवान अय्याश और विलासी प्रकृति का था। उसने अंजुला को कानपुर ले जाकर अम्मी जान के कोठे पर ले जाकर बेच दिया, जो उस समय की मशहूर तवायफ मानी जाती थी। अम्मी जान ने अंजुला का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुसलमान बना दिया। इस प्रकार से अब अंजुला अजीजन बाई बन गई और मजबूरी में एक उन्हें तवायफ बनना पड़ा। वह दिल की बेहद उदार और अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाली स्त्री थी। ईश्वर ने उन्हें नृत्य और कला का अद्भुत मिश्रण दिया था। तवायफ की सभी कलाओं को सीखकर वह अपनी खूबसूरती के कारण जल्द ही वह पूरे अवध की मशहूर तवायफ बन गई थी, जिसे सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। बाद में उमराव जान ने भी उन्हीं से नृत्य सीखा था। इसके बाद अंजुला समाज में अजीजन बाई के नाम से मशहूर हो गई। प्रथम स्वाधीनता के वक्त क्रांति की लहर पूरे देश में धधक रही थी। देश का हर वीर सैनिक और क्रांतिकारी अपनी मातृभूमि पर सब कुछ त्याग कर रहा था। अब मस्तानी टोली की सभी तवायफें अंग्रेजों की छावनी में भी नृत्य प्रदर्शन के लिए जाती थी और वहां से जानकारी हासिल कर क्रांतिकारियों को पहुंचाने का काम करने लगी। शक के दायरे में आने पर अंग्रेजों ने विठुर में बहुत सारी औरतों और बच्चों को मार दिया। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अजीजन बाई और नारी सैनिक की मस्तानी टोली ने बीबी घर में सुरक्षित बहुत सारी अंग्रेज औरतों व बच्चों को मारकर कुएं में फेंक दिया। जैसे ही अंग्रेजों को इसकी भनक मिली तो अंग्रेजों ने उन सभी तवायफों के मोहल्ले को सैनिक टुकड़ी से घेर लिया और बहुत सारी तवायफों को मार दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अजीजन बाई किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गई। अजीजन बाई वहां से बच निकलने के बाद नाना साहब पेशवा के वकील अजीमुल्ला खां के पास पहुंची। तब पहली बार वकील अजीमुल्ला खां ने उनकी भेंट नाना साहब से करवाई। अजीजन बाई के जीवन की दास्तां सुनने के बाद नाना साहब को लगा कि अजीजन बाई एक कुलीन परिवार से है और उन्हें ये सब बहुत ही मजबूरी में करना पड़ा, तो उन्होंने उसे अपनी बहन मान लिया। इतना ही नहीं, नाना साहब ने उन्हें तलवार भेंट करते हुए उनसे राखी भी बंधवा ली। इसके बाद अजीजन फिर से अजीजन बाई से अंजुला बन गई। तो दोस्तों,
अजीज़न से बनी अंजुला की कहानी आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले भाग में मैं कंटिन्यू करते हुए आपको उनकी पूरी कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे इस एपिसोड को ज़रूर देखना। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।